सीनेट की तैयारी के बाद में सभी पर कार्रवाई होगी, सिर्फ प्रिंसिपल पर भी नहीं कार्रवाई होगी बल्कि कुछ शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही स्मूथ चलाया जाएगा और उसमें जो आड़े आएंगे उन सब पर कार्रवाई। 21 मार्च को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर आने वाले हैं। इसी को लेकर तमाम तैयारी भागलपुर यूनिवर्सिटी में की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल साहब। सर, क्या अपडेट है? अलंकर साहब आ रहे हैं भागलपुर। आज खासकर ये अपडेट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जितने भी इंक्रोचमेंट थे उन सभी को हटा दिया गया है और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है NSS की तरफ से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जी। और हमारी सारी तैयारी है, जितने भी जो प्रिंटिंग का काम है वो है, जो वहाँ पर सब लोगों को कमेटी बनाई गई है 12-13 कमेटी, सभी कमेटी अपने अपने काम को कर रही है और वो लोग को हर दिन मैं रिव्यू करता हूँ, रिपोर्ट लेता हूँ। और कुछ चूक रह गए तैयारी में? क्या दिशा निर्देश? कोई चूक नहीं रहेगी। महामहिम का कार्यक्रम है, राज्यपाल सह कुलाधिपति का कार्यक्रम है और उसमें पूरे स्वागत की तैयारी है। सभी जो हमारे मेंबर्स होंगे, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनके स्वागत की तैयारी है, सब तरह से ठीक है। सर, आज 229 लोगों को आपने डिग्री दी है, तो आगे क्या प्लानिंग है? और देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत संख्या कम होती जा रही है। ये 30वां छात्र अवार्ड है। यह मेरा एक बिहार में प्रथम इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट किया। बहुत ही सक्सेसफुल है यह कार्यक्रम और छात्रों की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। ना मेरे पास कोई डिग्री के लिए आते हैं, नहीं कोई अंक पत्र के लिए आते हैं, नहीं कोई माइग्रेशन के लिए आते हैं। यह तो छात्र दरबार है, वो देखने लायक है और सभी अन्य विश्वविद्यालय के प्रेरणा के लायक है। 3 बड़े काम जो मेरे समय में हुआ है, मैं समझता हूँ कि छात्र दरबार जो है यह एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि छात्र के लिए ही विश्वविद्यालय है और उनकी समस्याएं करीब करीब 0 हो गई हैं। दूसरी जो बात है कि राज्यपाल सचिवालय से एक कार्यक्रम था कि हर परिसर हरा परिसर, ये इनिशिएटिव महामहिम के यहाँ से निकली थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने के लिए हम लोगों ने बर्थडे प्लांट बैंक की शुरुआत की कि सभी बच्चे अपने अपने जन्मदिन पर और सभी शिक्षक कर्मचारी अपने जन्मदिन पर एक पौधा डोनेट करते हैं। उसमें जो पौधे होते हैं कुछ तो छायादार होते हैं, कुछ फलदार होते हैं, कुछ कॉमर्शियल वैल्यू के होते हैं। इसमें हमारा कंसेप्ट यह है कि हज़ारों लाखों रुपया लोग अपने बर्थडे पर खर्च करते हैं, लेकिन वह पेड़, वह जो चीज़ है, एक तो पर्यावरण के लिए दृष्टिकोण से ठीक है जहाँ वो लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब वो 10-20 वर्ष के बाद आएंगे तो वो देखेंगे और किसी भी अपने बच्चे को, अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि मैंने पेड़ लगाया था, आज इतना बड़ा हुआ। और जो कमर्शियल पौधे हैं उनकी लाखों की वैल्यू जब होगी तो उसी डिपार्टमेंट में, उसी कॉलेज में विकास कार्य में लगाया जाएगा। यह काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तीसरी जो बात है कि आज ही शिक्षा विभाग से कुछ कर्मी आए हुए हैं जिन्होंने बताया कि जो 23-27 का जो सेशन है, जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत जो एग्जामिनेशन हुए, पूरे बिहार में करीब 14 यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसने पहला बार रिजल्ट को इन टाइम और सबसे पहले प्रकाशित किया। यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशी की बात है। सर, शानदार कल प्रोग्राम पटना में हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या संदेश वहाँ से छन के आता? कुछ नहीं, मैंने वो जो प्रोग्राम था ग्लोबल लीडर फाउंडेशन का था, उसमें मैंने इंडियन नॉलेज सिस्टम जी, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर मेरा अभिभाषण था। मैंने पूरा बताया कि अभी भी जो हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या जो NEP 2020 है, वह उसका जो शिक्षा है वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों पर ही सिर्फ आधारित नहीं है, बल्कि हमारी जो ज्ञान प्रणाली थी, हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, है ना, उस पर भी आधारित है। इसलिए इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक अलग से डिवीज़न बनाया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इसके द्वारा कार्य हो रहे हैं। और भारत सरकार के द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किया गया है
कि इनिशिएटिव लिया जाए और जो हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी है ना, उसको किस तरह से हम अभी जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको हम ला सकते हैं। बांका के प्रिंसिपल, हाँ, प्राचार्य का उसका जो है उस पर फाइल काम चल रहा है। अभी सारा कंसंट्रेशन अभी सीनेट की तैयारी का है। सीनेट की तैयारी के बाद में सभी पर कार्रवाई होगी, सिर्फ प्रिंसिपल पर भी नहीं कार्रवाई होगी बल्कि कुछ शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही स्मूथ चलाया जाएगा और उसमें जो आड़े आएंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।